लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़नुल गज़लात तख्तियों पे, आगे बढ़ो, मता तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लिविटिकस तख्तियों पे, जीटिकस तख्तियों पे, डिटरनोमी तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। बोलो मुर्दा मुसलमानों और लहके, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? वाह 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 वाह। दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, अरिस्टोटेल की सारी किताबें, जरतुस्त की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोरबा की सारी किताबें, गोरों की सारी किताब, कालों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और बुलाओ, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेद आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ता आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, कोई किताब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आती है परसा वालों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, उर्से मंजूर मिल्लत, मुसलमान ने हिंदो नेपाल, हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं है। अरे क्या खिताब। सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। नाक के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है, और सदा कुरान देता है यही हाफिज के सीने से। न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। सुने अजमत कुरान पे, हाफिज कुरान के अहमियत को देखें। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislature book is a man. If some becomes a reminder, the writer of reminder book is a man. If some becomes a slider, the writer of slider book is a man. If some becomes a commander, the writer of commander book is a man. If some becomes a B farmer, the writer of B farmer book is a man. If some becomes a M farmer, the writer of M farmer book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान,
इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आज दुनिया, मैं पूछता हूँ ईसाइयों के गुरुओं से, यहूदियों के गुरुओं से, अथिस्टों के गुरुओं से कि क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? वो कहेगा नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं 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 नहीं, हमारे सीनों में हमारी किताबें नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, मदरसे में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ए परसा वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। अब आप लोग बोलते नहीं, ये गड़बड़ करते, सब मिलके सुभान अल्लाह बोलिए। मुझको मालूम है कि आपका एटीएम खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, हुजूर मंजूर मिल्लत का पैगाम। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और उनसे मंजूर मिल्लत में आए और शेर समाप्त करो कि तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, मंजूर पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और वो नौजवान जो अपनी माओ को डांटते हैं, वो सुने आप कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। द फर्स्ट एंड बिगेस्ट, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार मंजूर मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब एक वाकया बताने जा रहा हूँ, हैरत अंगेज वाकया, और प्रूफ के साथ। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो इसको 100 साल तक याद रखेंगे। कुरान पाक में देखे आप, सूरतुन नम्ल, उर्स के प्रोग्राम में आए हैं। आज हम मज़ारात पे जाते हैं या उर्स में जाते, लोग बोलते हैं अरे वहाँ क्या रखा है? जाहिर सी बात है, वो मिट्टी को देखते हैं और सुन्नी मिट्टी में देखते हैं, वो मिट्टी को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम मिट्टी में देखते हैं, है ना? जब बरेली का सुरमा लगाएंगे तो सब कुछ दिखेगा। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, सूरतुन नम्ल पढ़े आप, ये 19वें पारे में है। इसमें एक आयत है, वो आयत पढ़ के सुना रहा हूं मैं। आयत है क़ौलल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको मालूम हुआ कि वो बिल्कीस जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है, या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है जो बिल्कीस की तख्त को उसके पहुंचने से पहले मेरे पास ले आए? एक साहब ने कहा जिन नहीं, तो मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तो आपके एक वजीर ने कहा, आसिफ बिन बरखिया ने, कि मैं उस तख्ते को ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। बोल हक के बोलो ना, पलक झपकने से पहले। अल्लाहु अकबर। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा,
तख्ते बिल्किस यमन में बैतुल मुकद्दस से दूरी 2253 किलोमीटर। अब पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया वो तख्त ले आए। कुरान में लिखा हुआ है, औलिया अल्लाह पे एतराज करने वालों सुनो। अब इस आयत को एक अंग्रेज यूके में पढ़ रहा था, उसने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, 2500 किलोमीटर से तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो भी कुरान में लिखा हुआ है, आ गया। कैसे आया? अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, बाय ट्रेन आते तो 35 घंटा, बाय रोड आते 45 घंटा, बाय सी आते 4 दिन। पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस कैसे आया? बात समझ में नहीं आ रही। अंग्रेजों का काम है खोज, रिसर्च। हम लोग तो लफ्ज खोज से भी दूर भागते हैं, तहकीक से भी दूर भागते हैं। वो बहुत परेशान था यूके में, ये मौलाना के पास उनके पास गया, मुतमईन नहीं हुआ। किसी ने कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं। सुनिए गौर से, बड़े बड़े मशाइख हैं, खानकाहें, मदारिस हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। और ला के बोले इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ भैया, चला यूके से पहुंच गया लाहौर। लाहौर पहुंचने के बाद में जो लोग उसको लेकर के आए थे ना, वो कुछ ज्यादा ऊंचा रहना चाहिए। पजामा इसके ऊपर पहने आप, ये बिल्कुल जरूरी है। इसके ऊपर, इसके नीचे तो गुंजाइश ही नहीं है। जो पहनते हैं वो समझे, लेकिन जरूरी यही है, सुन्नत यही है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊपर करते हैं, ये पता नहीं मॉडल कहाँ से लाए। अब ये उन्हीं के साथ आया तो वो कभी वहां ले जाए, कभी यहाँ ले जाए। उन लोगों ने बताया कि बताओ कैसे आ गया पलक झपकने से पहले। तो उन लोगों ने कहा सुनो, जो काम अक्ले इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं। और किसी नबी से हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। मुतमईन करने की कोशिश किए वो लोग भी, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बोला हम चले जा रहे हैं यूके, अमेरिका या मिस्र। लोगों ने कहा रुक जा, लाहौर आया है, तारीखी जगह है, थोड़ा घूम ले। एक कार बुक करते हैं, उस कार में उस अंग्रेज को बैठाया, साथ में 2 आदमी और उसको ले करके घुमाने लगे। एक बच्चा तो गौर से देखिएगा, बस देखते रहिए। वो कार में बैठा, वो कार पे उसको घुमाने लगा। लोगों ने बताया कि देखो ये शाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही हमाम है, ये मीनार पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। और जैसे उनकी कार घूमते घूमते पीरे कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ारे पाक के सामने से गुजरी, मज़ारे पाक से गुजरी, उसने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उन लोग तो बहुत ज्यादा ऊंचे वाले थे, बोले ऐसा ही है। उन्होंने कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको। क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं। अरे बोल बोल, उससे मंजूर मिल्लत नाराले बोलो बोलो लहक के, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। फिर भी वो लोग नहीं रुक रहा। नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, मुझे कार रोको, आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार ये मेहमान है, दिल आजारी ना करो, कार रोक दो। कार रुक गई और उसको ले गए। कार रुकी और उनको ले गए। आगे देखे क्या हुआ, जैसे बस उसको पकड़े रहो, जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचे, देखा इंटरेस्ट पे एक बुजुर्ग खड़े और आवाज निकाल मुसलमान। एक बुजुर्ग खड़े हैं, सागर जियाई साहब, और वो बुजुर्ग ने उनसे पूछा अंग्रेज से, चाय पियोगे? उसने कहा यस। तो केतली से कप में चाय ढाल के उसको दिए। जैसे उसने कप को पकड़ा, कप को देखा,
और चीखे मार कर बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। लोगों ने कहा अरे तो अभी अच्छा खासा था, क्या हो गया? भगदड़ मच गई, पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए। वो उठा, उससे पूछा क्या हुआ? कहा ये ना पूछ क्या हुआ, ये पूछ क्या नहीं हुआ। वाह वाह वाह। साहब क्या नहीं हुआ? बोला बोलोगे? बोला जिसने मुझे चाय पिलाई थी, उस शख्स की थी, वो कहाँ ढूंढो। कहा वो बंदा कैसे कैसा था ऐसे? अब उसको सब लोग ढूंढ रहे। अरे वो तो है ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। उस सिफत का हामिल जो बता रहा था कोई नहीं मिला। अब वो सर पकड़ कर बैठ गया और रोने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोला ये ना बोल क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। कहा कुछ तो बताओ। कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब में मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, बुजुर्गाने दीन पे, मजार पे एतराजात करने वालों सुनो, वो कहता है कि जिस सवाल को लेकर मैं दर 7 साल से भटक रहा था और जिसका जवाब अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, अफ्रीका कहीं नहीं मिला, उस सवाल का जवाब मुझे इस मजार है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। अरे आप लोग भी बोलो ना यारो। उस सवाल का जवाब मुझे दाता के दरबार से, इस मजार से मिला। लोगों ने कहा कैसे मिला? देखो मेरे हाथ में जो, आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है ना? अल्लाह के बोलते क्यों नहीं? बात है हजरत, क्या बात सुभान है। अल्लाह बोलने में 90 नेकियां मिलती। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये देख रहे हो, ये जो मेरे हाथ में कप है, ये एक जोरदार तमाचा है औलिया अल्लाह पे एतराज करने वालों। कहा सुनो, ये जो मेरे हाथ में कप है ना, जिसमें वो चाय दिए हैं, ये वही कप है जिसमें मैं रोजाना लंदन में सुबह सुबह अपनी फ्लैट में बैठकर कॉफी पीता था। उसी कप में उन्होंने मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि मिस्टर लेनार्ड, जिस तरह लंदन से ये कप लाहौर आया है ना, नहीं तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह वाह वाह। क्या तकरीर हो रही है। माशाअल्लाह फखरुल कुर्रा कारी नियाज साहब बैठे, देखिए मेरे जहन से बात निकल गई। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा, जय्यद और सालेह कारी ही माशाअल्लाह से उस्ताद हैं। तो कहा उन्होंने सुनो, जिस तरह से उन्होंने जवाब दे दिया कि जैसे ये लंदन से लाहौर जैसे ये कप आयत है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया था। उसने कहा सुनो, जिसको लंदन जाना है जाए, जिसको अमेरिका जाना है जाए, जिसको मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। और वहाँ जो मौजूद थे उनसे कहा मुझे कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ा, पूरी जिंदगी वहीं रहा और वहीं जो है वो पर्दा किए और वहीं पर जो है उनकी तदफीन हुई। अब जिसको जाना हो, रिसर्च करना हो, वो चला जाए। मज़ार पाक जो है हजरत अली हजवेरी का, उसके नीचे जो लंगर खाना है वहीं पर इनका मज़ार है। पत्थर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है सुने। और इसका नाम था लिनार्ड इंग्लिस्तानी। क्या नाम था? लिनार्ड इंग्लिस्तानी, इंग्लैंड से आया था और जब कलमा पढ़ा तो इसका नाम हो गया फारूक अहमद। वाह वाह वाह। फारूक अहमद इनका नाम हुआ। और इसके बाद में तारीख पैदाइश 28 फरवरी 1933 में है। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे हैं तो वो
1903 में है, और जब वहां पहुंचे थे 45 में, और फिर इंतकाल जो हुआ उसकी भी तारीख है। जिसको जानना हो वो सर्च करे, नेट पर जाके देख ले। तो देखें आप, मज़ारात पे बहुत सारे लोग जाते हैं मगर खुशबू किसी मिली। बोलो बोलो किसको? अरे जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तृष्णा लब के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। आज पूरी दुनिया जो है हमें मिटाने के चक्कर में है।